अब ऐसा कोई जगह नहीं बचा है बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, जहां तक फोर्स की पहुंच ना हुई हो। और नारायणपुर से लगा वो एरिया होता है अबूझमाड़, और वो था नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़। ये सब है सबसे शीर्ष नेतृत्व का, माओवाद के सबसे शीर्ष नेतृत्व का, बसव राजू का। ये आप हथियार देखिए, ये वो हथियार है जो माओवादी खुद बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? जैसे कर्रे गुट्टा की पहाड़ी में हमने दिखाया था, ऐसे लार रखा हुआ है, उसके सामने गोलियां देखिए आप, वो गोलियां रखी हुई है, ये सारी चमचमाती हुई वो गोलियां हैं जो माओवादियों के पास से मिली हुई है। माओवाद के खिलाफ अब अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है। अंतिम लड़ाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब फोर्स लगातार हमलावर है, और अब ऐसा कोई जगह नहीं बचा है बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ तक फोर्स की पहुँच ना हुई हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय मैं अभी नारायणपुर में हूँ, और नारायणपुर से लगा वो एरिया होता है अबूझमाड़, जिसे अबूझमाड़ इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसे बूझा नहीं गया था, और वो था नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़, या फिर कह सकते हैं किला। और इस समय अभी मैं हूँ जहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ 100 रखे हुए हैं। ये वो 100 हैं जो अभी कल ही ऑपरेशन हुआ है, मुठभेड़ हुआ है, उसमें 27 नक्सली मारे गए हैं। ये उनके 100 रखे हुए हैं, आप पूरे विजुअल देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बीच वाला मैं आपको 100 दिखा रहा हूँ, ये 100 कोई आम 100 नहीं है। ये 100 है सबसे शीर्ष नेतृत्व का, माओवाद के सबसे शीर्ष नेतृत्व का, बसव राजू का। अब बसव राजू कौन है, इसके बारे में हमने कल भी आपको वीडियो करके बताया था। बसव राजू आज के डेट में सबसे शीर्ष नेतृत्व है, ब्रेन कहे जाते हैं, रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 30 साल से ज़्यादा इनकी खोज की जा रही थी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक राज्य में खोज हो रही थी। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसे कई राज्यों में खोज की जा रही थी, और अब जाके बसव राजू हाथ आए हैं, वो भी इस स्थिति में जब वो मारे गए हैं। तो इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि ये कितने बड़े लीडर थे माओवादी के, क्योंकि जब से कल पता चला कि मुठभेड़ हो रही है, लगभग सुबह से ही इस बात की पुष्टि हो गई कि मुठभेड़ हुई है, नक्सली मारे गए हैं। और जैसे जैसे पता चला कि बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई है, बहुत ज़्यादा तादाद में मारे गए हैं, सबसे पहले हमने ब्रेक किया, कुछ नक्सली मारे गए हैं, और उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने ये कहा कि सीसी मेंबर मारा गया और ज़्यादा नक्सली मारे गए। और सबसे पहले छत्तीसगढ़ में विस्तार न्यूज़ ने ही ये ब्रेक किया कि बसव राजू मारे गए हैं, जब ज्ञानेंद्र सर ने बताया कि ये वही बसव राजू हैं जिसकी खोज पुलिस को पिछले 30 से 35 सालों से थी, क्योंकि ये ब्रेन था, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी था नक्सलवाद का। और अब इसके जाने से, इसके मारे जाने से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है माओवाद को। नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत बड़े बड़े जितने भी नक्सली ऑपरेशन देखे गए थे, जैसे ताड़मेटला हो गया, दरभा का कांड हो गया जिसमें कांग्रेस के नेता मारे गए थे, इन सभी के पीछे सिर्फ एक नाम आता था, वो था बसव राजू। क्योंकि बसव राजू के ही कहने से ही सारे प्लान बनते थे, एग्जीक्यूशन होता था, और इसलिए माना जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा क्षति है नक्सलवाद को, और सबसे बड़ी सफलता है जवानों की। मैं आपको बता दूं कि बसव राजू के साथ PLGA प्लाटून कमांडर जो साथ थी, उसके लोग रहते थे जो इनकी रक्षा करते थे। उसमें कम से कम 70 से 80 लोग हुआ करते थे। लेकिन अभी जब लगातार मूवमेंट हो रहा है, जवान लगातार उन्हें घेर रही है, तो इसमें वो संख्या कम हो गई थी और 40 से 50 थी। और ऐसे में उनको रक्षा करने वाले लोगों का जो वो भी मारे गए हैं। कुल 27 नक्सली मारे गए, और उनके पास से जो हथियार बरामद हुए, ये आप हथियार देखिए, ये वो हथियार हैं जो माओवादी खुद बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? जैसे कर्रे गुट्टा की पहाड़ी में हमने दिखाया था, बड़े बड़े गुफा दिखाए थे, वहाँ पर बनाते हैं। अबूझमाड़ के अंदर जो छोटे छोटे गुफा हैं वहाँ बनाते हैं। मतलब ये अपना खुद का ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, खुद का हॉस्पिटल बना के रखे हैं, और हथियार बनाने के लिए एक फैक्ट्री बना के रखे हैं। ये हैंडमेड है, और आप देख सकते हैं यही वो BGL सेल है जो आगे जाके फूटते हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये चलते कैसे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इनको चलाने के लिए BGL लॉन्चर रखा गया है। आप देखिए, ये वही BGL लॉन्चर है जो नक्सलियों के पास से, माओवादियों के पास से मिला है। अभी इसकी सबकी रिकॉर्ड रखी जा रही है। ये है BGL लॉन्चर, और वो BGL सेल इसी से चलाए जाते हैं। इसके बाजू में है 9mm कार्बाइन रखा हुआ है। ये देखिए आप, ये 9mm कार्बाइन है, और ये उनके हथियार हैं। ये गोली देखिए, अक्सर ये सवाल उठता है कि माओवादियों के पास गोली कैसे आती है। ये वो सभी गोली हैं। ये 2 डायरी दिख रहे हैं, ये है माओवादियों की डायरी, क्योंकि कहा जाता है ये प्लानिंग करते हैं, लिखते हैं सारी चीज़ों को। और बसव राजू पढ़े लिखे थे, इंजीनियरिंग किए हुए थे, आंध्र प्रदेश से इंजीनियरिंग किए हुए थे। उसके बाद ये माओवादी संगठन में आए, तो ये लिखने पढ़ने में, प्लान बनाने में ये माहिर थे, एम्बुश लगाने में माहिर थे, हथियार बनाने में माहिर थे। तो ये बहुत पढ़े लिखे थे, और इस वजह से इन्हें ब्रेन कहा जाता था। मैं आपको आगे और दिखा रहा हूँ, ये इंसास है, ये उसके मैगजीन्स हैं, ये गोलियां हैं।
और ये है वो AK-47 जिसके बारे में चर्चा होती है, क्योंकि बसव राजू हमेशा AK-47 लेके चलते थे। बड़े नक्सल काडर थे तो AK-47 लेके चलते थे, और बाकी जितने भी हथियार दिख रहे हैं ये उनके सहायक के थे जो उनकी रक्षा करते थे। ये देखिए, ये 3 AK-47 बरामद हुए हैं। इसी से पता चलता है, अक्सर जब भी मुठभेड़ होती है तो पूछा जाता है कि कौन कौन से हथियार मिले हैं, और उन हथियारों से भी ये पता लगाया जाता है कि कितना बड़ा मुठभेड़ रहा होगा। तो जब AK-47 3 AK-47 मिले हैं तो इससे समझ में आना चाहिए कि ये कितनी बड़ी क्षति है माओवादी की, और जवानों को कितनी बड़ी सफलता मिली है। आगे देखते हैं, SLR रखा हुआ है, उसके सामने गोलियां देखिए आप, वो गोलियां रखी हुई है, ये सारी चमचमाती हुई वो गोलियां हैं जो माओवादियों के पास से मिली हुई है। और आप सोचिए कि जंगलों में, अबूझमाड़ के पहाड़ों के बीच में उनके पास ये सारी गोलियां, ये सारे हथियार, वेपन्स मिलते हैं तो वो कितने खतरनाक हो जाते हैं। ये देखिए, ये है 303 राइफल और इधर 12 बोर की बंदूक, मतलब हर प्रकार के हथियार, चाहे वो 12 बोर की बंदूक हो या फिर चाहे वो AK-47 हो, सारे प्रकार के हथियार उनके पास पहाड़ों में मौजूद होते हैं, जिससे वो लगातार जवानों को परेशान करते हैं। मुठभेड़ होता है, जवानों के साथ लगातार मुठभेड़ होता है, इसी हथियार का ये लोग उपयोग करते हैं। और ये हथियार कहाँ से आते हैं? कुछ तो बताया जाता है कि इनके विदेशों से संबंध है, जिनसे वो डील करके हथियार मंगाते हैं, और बहुत से हथियार वो होते हैं जब पहले इनकाउंटर हुआ करते थे तो जवानों को नुकसान पहुंचा के ये हथियार लूट कर ले जाया करते थे, क्योंकि इसकी जानकारी पुलिस के पास रहती है। और अब जब ये हथियार मिलती है तो इसकी जानकारी लेकर वो चेक करते हैं तो पता चलता है ये कब लूटे हुए हथियार थे। तो ये सारे हथियार जो थे माओवादियों के पास से मिले हैं, और अब देखा जा रहा है कि बसव राजू, जो कि नक्सलियों का सबसे शीर्ष नेतृत्व था, अब वो मारा गया है। इससे ये पता चलता है कि ये बहुत बड़ी सफलता है। कल गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि अब तक की सबसे बड़ी सफलता है, ऐतिहासिक सफलता है। जी बिल्कुल, ये ऐतिहासिक सफलता है, क्योंकि इतना बड़ा नक्सली लीडर मारा जाना, इससे ये पता चलता है कि नक्सली संगठन कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें आपस में मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम अभी संजय भी बता रहे थे कि वो लोग आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, बैठक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लगातार शांति वार्ता के लिए पत्र भी जारी कर रहे हैं। और ऐसे में जब लगातार फोर्स जो है अंदर बिहड़ों में जा रही है, जंगलों में जा रही है, क्योंकि अभी जो गर्मी का समय है, अभी मैं जब बात कर रहा हूँ मैं छाँव में खड़ा हूँ, उसके बाद भी आप देख सकते हैं मेरे चेहरे से पसीना लगातार गिर रहा है। तो इससे आप ये समझिए कि 4-4 दिन 5-5 दिन, क्योंकि कर्रे गुट्टा का जो अभियान था, ऑपरेशन था, वो 21 दिन चला था। ऐसे में जवान कैसे जाते होंगे, पहाड़ों में कैसे घेरते होंगे, जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि नक्सलवाद, माओवाद वहीं रहते हैं, चप्पे चप्पे को जानते हैं, सारी चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं, और ऐसे में वो ऑपरेशन करते हैं। लेकिन जवान जो है पहले अपने जगह से वहाँ तक पहुँचते हैं, घेरते हैं, जगह जगह पर ID लगा होता है, और ऐसे में वो ऑपरेशन करते हैं। तो कितना मुश्किल हो जाता है ये ऑपरेशन करना, जहाँ जंगलों में पानी नहीं मिलता है, जहाँ जंगलों में कुछ खाने की चीज़ें नहीं मिलती है। और ऐसे में जब जवान इतनी बड़ी सफलता हासिल करते हैं तो बिल्कुल यह ऐतिहासिक सफलता ही है। और अब देखना होगा कि इसके बाद नक्सली संगठन का आगे का क्या रूपरेखा होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ साफ कह दिया है कि या तो मुख्य धारा में वापस लौटिए और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। और मार्च 2026 से पहले ही माओवाद को, नक्सलवाद को पूरे देश से ख़त्म किया जाएगा। और ये लग भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन जारी है, जिस तरीके से जवान लगातार अटैक कर रहे हैं, लगातार सफलताएं हासिल कर रहे हैं, तो लगता भी है कि ये बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। और हमने ये पूरी जानकारी दी। ये जानकारी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि इतने शीर्ष नेतृत्व का नेता अभी तक नहीं मारा गया था। और अब जब ये मारा गया है तो जवानों का हौसला बुलंद है, और देखना होगा कि और क्या क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन संजू के साथ सौरभ तिवारी, नारायणपुर।